नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि महाराज सुद्धोधन, जब उन्हें यह बात पता चली कि उनका प्रिय पुत्र सिद्धार्थ, जो कि अब गौतम बुद्ध है, वह राजगृह में ठहरा हुआ है, तो महाराज सुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को मिलने के लिए संदेश भिजवाया। तब भगवान बुद्ध 7 वर्षों के बाद वापस अपने जन्मभूमि कपिलवस्तु आए। वहां उनकी मुलाकात उनके पिता से हुई और महाराज सुद्धोधन और बुद्ध के बीच वार्तालाप हुई, जिसमें महाराज सुद्धोधन ने अपनी इच्छा को प्रकट किया कि आप वापस से आएं और हमारे साथ रहें और गृहस्थ जीवन को अपना लें। तब तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और कहा कि अपने मन को अपने वश में रखो, क्योंकि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण हैं। जब महाराज सुद्धोधन और भगवान बुद्ध का वार्तालाप समाप्त हुआ, तब तथागत को सुद्धोधन घर में ले गए। पिछले वीडियो में हम यहीं पर रुके थे, तो आज की इस वीडियो में आपको इसके आगे की कड़ी से जोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तब तथागत को सुद्धोधन घर में ले गया। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आई। राहुल माता यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी थी और राहुल उनका बेटा था। जब सुद्धोधन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहला भेजा, यदि मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यही मुझसे मिलने के लिए आएंगे। जब महाराज सुद्धोधन ने यशोधरा को संदेश भिजवाया कि आओ, बुद्ध आए हैं, तुम्हारा पति सिद्धार्थ आया है, तो उनका कहना था कि यदि वह किसी योग्य मुझे समझते होंगे तो वह मुझसे मिलने यही मेरे कक्ष में आएंगे। अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? तब उन्हें बताया गया उसने आने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। सारे पुत्र और मोदलायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे, तथागत ने उनसे कहा, मैं तो मुक्त हूं, लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसीलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाए, उसका जी भारी रहेगा। इसीलिए यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना मत। जब भगवान बुद्ध यशोधरा से मिलने उसके भवन में जा रहे हैं, तब मोदलायन और सारे पुत्र भी उनके साथ जा रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने अपने इन दोनों शिष्यों से कहा कि देखो, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा यह मुक्त नहीं है। इसीलिए यदि वह मेरा स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना मत। जब तक उसका दुख आंसुओं के माध्यम से बाहर नहीं निकलेगा, उसका मन हल्का नहीं होगा। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके। वह यह भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध है। वह लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से उसके चरण धरे और जोर जोर से फूटकर भगवान बुद्ध के चरण में रोने लगी। 7 वर्षों के लंबे और कठिन इंतजार के बाद यशोधरा की मुलाकात उनके पति सिद्धार्थ यानी कि अब जो बुद्ध हैं उनसे होती है। उनके मन में बहुत पीड़ा थी। जब 7 वर्षों के बाद उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को देखा तो उनके चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जब उसे
इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां आ गया है तो उसे लज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति भावना सहित एक ओर बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, इसका यह व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए, तब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है। इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए हैं, तब से यह भी मातृका पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है, तो यह सब इसके साहस का ही परिचायक है। कितनी बड़ी त्याग! एक पत्नी ने अपने पति का त्याग कर दिया ताकि वह संसार के दुखों को दूर कर सके। लेकिन देखिए, भगवान बुद्ध वहां जंगलों में जो कड़ी तपस्या कर रहे थे, यशोधरा भी साथ ही साथ भवन में रहने के बावजूद भी उन सभी चीजों को कर रही थी। जब उसे पता चला कि भगवान बुद्ध ने सिर मुंडवा लिया है, तो वह महल में रहकर भी सिर को मुंडवा ली। जब उसे पता चला कि उसके पति सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने कासाय वस्त्र धारण कर लिए हैं, तो यशोधरा महल में होने के बावजूद भी कासाय वस्त्र पहनकर ही रहती थी। जब यशोधरा को पता चला कि सिद्धार्थ एक समय ही भोजन करते हैं, तो वो महल में रहने के बावजूद एक समय ही भोजन ग्रहण करती थी। तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और इस महान साहस का, जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रवज्जा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का कर्म था और यह महान पुण्य का परिणाम था। भगवान बुद्ध ने यशोधरा से कहा कि जब मैं तपस्या कर रहा था, तो यह जो यशोधरा यहाँ महल में कर रही थी, यह उसके ही पुण्य का परिणाम है जो मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को 4 चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, यह श्रमण जो ब्रह्मा के समान है, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि वह तुम्हारा उत्तराधिकार है। राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा शुद्धोधन को ही पिता जानता हूँ। अब राहुल ये जानता ही नहीं था कि उनके पिता कौन हैं, क्योंकि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने महल का त्याग किया था, तो उस समय राहुल मात्र 1 या 2 दिन के ही थे। तो राहुल अपने माँ यशोधरा से बोलता है कि मेरा पिता कौन है? मैं तो जानता ही नहीं। मैं तो शुद्धोधन को ही अपना पिता जानता हूँ, जो कि शुद्धोधन उसके दादा थे। यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया, वह देख, वह तेरे पिता हैं, शुद्धोधन नहीं। उस समय तथागत भिक्षुक संघ के बीच बैठ भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर नहीं थे। तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयता पूर्वक बड़े ही स्नेह स्वर में बोला, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहने लगा, श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत निशब्द रहे। अब देखिए कि राहुल भगवान बुद्ध के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है।
तथागत इस पे निशब्द रहे। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल पीछे पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकारी मांगता रहा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने ही। तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकारी चाहता है। मैं उसको वह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती हैं, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकारी दे सकता हूँ जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल को संबोधित कर कर तथागत बोले, सोना, चांदी और हीरे मेरे पास नहीं हैं, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल के रखने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म निधि मेरे धम्म का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राय है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं प्रविष्ट होना चाहता हूँ। जब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया तो उसे बड़ा क्लेश हुआ। अब देखिए कि राहुल यह भगवान बुद्ध से अपना उत्तराधिकार मांग रहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भौतिक चीजें हैं, सोना, चांदी, महल, हीरे, जवाहरात, ये सब तो नाशवान हैं। इसीलिए उन्होंने राहुल से बोला कि मैं तुम्हें कोई भी नाशवान निधि नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास आध्यात्मिक निधि है। क्या तुम उसे लेना चाहते हो, जो नाशवान नहीं है, जो शाश्वत है और सुख देने वाला है? तो राहुल ने कहा कि हाँ, मुझे प्रविष्ट होना है। और भगवान बुद्ध का पुत्र राहुल भी उनके संग में दीक्षित हो गया। लेकिन जब यह बात उनके पिता शुद्धोधन को पता चली तो उनके मन को बड़ा क्लेश हुआ, क्योंकि उनका पुत्र सिद्धार्थ पहले ही उन्हें छोड़कर चला गया था और अब उन्हें लगा कि यह लो, राहुल भी मुझे छोड़कर जा रहा है। उनका मन संतावना से भर गया। तब जब राहुल भिक्षुक संघ में दीक्षित हो गए, फिर क्या हुआ इसे हम जानेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में। तब तक बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।